ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम भारतीय दर्शन नाम का द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं और उसमें वेदांत सार में हमने अज्ञान के विषय में व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान से युक्त चर्चाएं पिछले दिनों में पढ़ी हैं। व्यष्टि अज्ञान की मलिन सत्व प्रधान शक्ति से आवृत हुआ चैतन्य प्राज्ञ कहलाता है। जो जीव है, प्राज्ञ का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से अज्ञानी। और समष्टि अज्ञान की शुद्ध सत्व प्रधान शक्ति से उपयुक्त चैतन्य ईश्वर कहलाता है, सर्वज्ञ अंतर्यामी जगत का कारण। इसमें दो चीजें स्पष्ट हुई कि अज्ञान है और ज्ञान की दो चीजें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, जो एक व्यष्टि अज्ञान के साथ जुड़ती है, एक समष्टि अज्ञान के साथ जुड़ती है। अब ये अज्ञान को स्पष्ट करने के बाद आज अपन पढ़ते हैं कि अज्ञान की दो शक्तियां होती हैं। एक शक्ति का नाम है आवरण और एक शक्ति का नाम है विक्षेप। आवरण का अर्थ सीधा सीधा होता है ढक लेना, और विक्षिप्त का अर्थ है कि कुछ ढका हुआ सा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, पता नहीं क्या स्थिति होगी। उसको स्पष्ट करने के लिए आगे अपन पढ़ते हैं। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम्। इस अज्ञान की, जो अज्ञान समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान है, इस अज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम की दो शक्तियां हैं। आवरण शक्ति स्थावत, आवरण शक्ति क्या होती है? अल्पोपि मेघो अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम अवलोकयित्री नयन पिधायकतया यथा आच्छादयतीव तथा अज्ञानं परिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया आच्छादयतीव तथा तादृशम सामर्थ्यम। आवरण शक्ति अल्पोपि मेघो, थोड़ा सा बादल का टुकड़ा, थोड़ा सा बादल, अनेक योजनम आयतम आदित्य मंडलम, हजारों योजन तक फैला हुआ आदित्य मंडल सूर्य, वो थोड़ा सा बादल सूर्य को ढक लेता है। ऐसा अवलोकयित्री नयन पिधायकतया, हमारी जो आंख सूर्य को देखते हैं वो आंखों को ढकता है। बादल का टुकड़ा आंखों को ढकता है, क्योंकि आंखों से हम देख रहे हैं। लेकिन जो देखने वाला व्यक्ति है वो ये समझता है कि जो है बादलों ने सूरज को ढक लिया है। सच बात क्या है कि सूरज तक हमारी आंखों की किरणें जाएंगी, वो उसको देखेंगी, तो हमारी आंखों की किरणों को, चूंकि आंख बहुत छोटी है, उसको छोटे से टुकड़े ने ढक लिया और हमें सूरज नहीं दिखाई दे रहा। हम ये मान बैठते हैं कि जो है बादलों ने सूरज को ढक लिया है। जैसे ये मान बैठे हैं, वैसे ही अज्ञानम परिच्छिन्नम असंसारिणम, अज्ञान जो है ना परिच्छिन्न अपरिमित, असीमित, असंसारी, जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं, इस प्रकार के उस परमपिता परमात्मा को देखने का जो साधन हमारी बुद्धि है, उस बुद्धि के ढक लेने का कारण से वो हमें दिखाई नहीं देता। इस प्रकार का जो सामर्थ्य है वो आवरण नाम की शक्ति का सामर्थ्य है। जैसे कि कहा गया है, ये जो वाक्य है हस्तामलक नाम का ग्रंथ है, उसमें ये श्लोक कहा है, घनच्छिन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः तथा बद्धवत् भाति यो मूढ़दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। घनच्छन्न दृष्टि, बादलों से ढकी हुई हमारी दृष्टि, हमारे नेत्र, हमारी नजर, घनच्छन्नम अर्कम, निष्प्रभम, जिसकी प्रभा नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे बादल को ढका हुआ, मूढ़ः मन्यते, मूर्ख व्यक्ति मानता है। मूर्ख व्यक्ति अपनी नेत्रों को ढकने के कारण से ऐसा मान लेता है कि बादलों ने
जो है इस सूर्य को ही निष्प्रभ कर दिया है, अर्थात सूर्य को ढक दिया है। ठीक उसी तरह से तथा बद्धवत भांति उसी प्रकार से बंधे हुए मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि जो है ना संसार को बनाने वाले असंसारी अपरिमित असीमित उस परमपिता परमात्मा को ब्रह्म को नहीं बुद्धि के ढक जाने के कारण, बुद्धि पर आवरण पड़ जाने के कारण से, अज्ञान का आवरण पड़ जाने के कारण से नहीं देख पाता है। सच तो यह है नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, वो जो आत्मा है परमात्मा है वो नित्य स्वरूप है और हमेशा उपलब्ध होने वाला है, क्योंकि सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। तो ये आवरण नाम की शक्ति हुई। इस आवरण शक्ति को और स्पष्ट करते हुए एक पंक्ति लिखते हैं, अनैव आवरण शक्त्यावच्छिन्न से आत्मना, इसी आवरण शक्ति से आच्छादित आत्मा का कर्तृत्व कर्ता होना, भोक्तृत्व भोक्ता होना, सुख दुख आदि मोहात्मक इन सब चीजों को समझना, संसार भावना भी संभावित है, इस संसार की संभावना भी कि बस मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही मुझे ही सुख, इन शक्ति को स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना, अपने अज्ञान से आवृत हुई रस्सी में सर्प की संभावना कर लेना, अथवा ये मान लें कि अपने अज्ञान से आवृत उस संसार के जड़ पदार्थों में चेतन की संभावना कर लेना, ये भी अपने आप में आवरण शक्ति के कारण से ही होता है। तो ये आवरण शक्ति यहाँ स्पष्ट हुई कि आवरण शक्ति जब बुद्धि पर पड़ जाती है तो बुद्धि से चीज दिखाई न देने के कारण से मूर्ख व्यक्ति उस जड़ को भी चेतन मानने लगता है। दूसरी विक्षेप शक्ति स्तु, विक्षेप शक्ति क्या है? यथा रज्जु अज्ञानम स्वावृत रज्जु स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति, एवं अज्ञानमपि स्वावृत आत्मनि विक्षेप शक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति, तादृशम सामर्थ्यम। विक्षेप शक्ति उसको कहते हैं जैसे रस्सी का अज्ञान स्वावृतम आत्मनि, अपने आप में आवृत में छिपे हुई विक्षेप शक्ति के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा सर्पादिकम उद्भावयति, सर्पादि की उद्भावना करता है। यानी बुद्धि के अंदर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है वो रस्सी के अज्ञान को सर्प के रूप में समझ लेता है, उसकी उद्भावना बुद्धि में कर लेता है। ठीक उसी तरह से इस विक्षेप शक्ति के द्वारा अपनी आत्मा को पर पड़े हुए, अपनी बुद्धि पर पड़े हुए इस पर्दे के कारण से, अज्ञान के कारण से, आवरण से विक्षेप शक्ति के द्वारा जो है वो आकाश आदि की सारे की जो है उद्भावना करता है कि ये आकाश है, ये मैंने सारे जड़ पदार्थों की उद्भावना कर लेता है। ऐसा सामर्थ्य है जिसको उसी तरह से उसी ग्रंथ में फिर कहा, विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेति, विक्षेप शक्ति के कारण से, बुद्धि पर पड़ी हुई विक्षेप शक्ति के कारण से जीव लिंगादि, लिंग शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत संपूर्ण जगत की सृष्टि कर बैठता है, उसकी उद्भावना कर लेता है। देखो किसी भी दर्शन की एक विशेषता है कि पहले वो जिस चीज को स्पष्ट करता है, जब वह पूरी स्पष्ट होने को आती है तो वहां एक नया शब्द आ जाता है। व्यष्टि और समष्टि अज्ञान की बात स्पष्ट हुई तो अज्ञान की दो शक्तियां आ गई। अज्ञान की दोनों शक्ति आवरण और विक्षेप जब स्पष्ट हुई तो विक्षेप शक्ति क्या? आत्मा पर, आत्मा जो है जड़ पदार्थ में चेतन पदार्थ की उद्भावना करता है, और चेतन पदार्थ की उद्भावना कहां तक करता है? विक्षेप शक्ति के द्वारा लिंग शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत। अब ये लिंग शरीर क्या है, इसको आगे कहने के लिए यहाँ पर लिंग शब्द है। तो यहाँ तक विक्षेप शक्ति की बात हो गई, आवरण और विक्षेप शक्तियां। इसको एक बार वापस कह लेते हैं। आवरण शक्ति में क्या होता है कि आवरण शक्ति जैसे देखने वाले व्यक्ति के नेत्रों को छोटा सा बादल का टुकड़ा ढक लेता है और देखने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि इस बादल ने सूर्य को ढक रखा है, वैसे ही बुद्धि पर पड़ा हुआ आवरण जो है जड़ पदार्थों को ढक लेता है, संसार को ढक लेता है। तो और जब वो संसार को क्या, संसार के रचयिता को ढक लेता है,
तो वो, जबकि वो स्वरूप हमेशा उपलब्ध है सर्वांतर्यामी होने से, ये आवरण शक्ति थी। और विक्षेप शक्ति में व्यक्ति विक्षेप शक्ति के बुद्धि को ढक लेने से, बुद्धि पर पड़ जाने से उसे रस्सी में जैसे सर्प की उद्भावना होती है, अर्थात जड़ पदार्थों में चेतन की उद्भावना होकर के, और वो लिंग शरीर से लेकर के पूरे ब्रह्मांड इस जो है जड़ पदार्थों की उद्भावना प्रपंच कर लेता है, उनको जन्म दे करके उन्हीं में रमता रहता है। ये अज्ञान की आवरण विक्षेप नाम की दो शक्तियां थी। आज का पाठ अपन यहाँ रहने देते हैं, इससे आगे वाला कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।